सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार है। आज हम लोग योग वशिष्ठ के द्वितीय प्रकरण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के ज्ञान आत्म को सुनेंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर से श्री राम के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की, तब विश्वामित्र ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा के तत्व को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव जी की समान है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हे श्री राम, मैं तुमसे व्यास पुत्र सुखदेव जी का यह वृत्तांत कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने ही वृत्तांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्यों के जन्म मरण रूपी संसार के अंत मोक्ष का कारण है। वे जो तुम्हारे पिता के बगल में अंजना गिरी के समान श्याम तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास जी बैठे हैं, इनके सुखदेव नाम से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। सुखदेव जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उन महामना सुखदेव जी ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल का विचार करके जो मनोरम परमार्थ सत्य वस्तु उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं था। इसीलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई, और जैसे ही चातक वर्षा के जलधारा के अतिरिक्त अन्य जलधाराओं से मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षणभंगुर भोगों से विरत हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से भक्ति भाव के साथ पूछा, मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शांति का नाश होता है? यह कितना बड़ा है? किसका है? कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार के प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास जी ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य था वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दिया। उनका उपदेश सुनने के अनंतर सुखदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले से ही जान गया था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी के इस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से एक प्रसिद्ध राजा हैं, जो जानने योग्य तत्व को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी ने सुमेरु पर्वत से उतरकर वह पृथ्वी पर आए और महाराजा जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुंचे। वहां द्वारपालों ने महाराज जनक को यह सूचना दी, राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, सुखदेव जी आए हैं तो वहीं ठहरे। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे। उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात राजा जनक ने सुखदेव जी को राजमहल के आंगन में बुलाया। वहां आने पर भी सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक जी ने सुखदेव जी को अंतःपुर में आने की आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिन तक इन्हें दर्शन नहीं दिए। वे चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी का अंतःपुर में
यौवन के मत से उन्मत्त कमनीय कांति सुंदरियों द्वारा भांति भांति के भोजनों तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहे। परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनित दुख भी व्यास जी के पुत्र के मन को अपनी ओर न खींच सके, उसमें विकार पैदा न कर सके। सुखदेव वहाँ पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार, भोग और अनादर में भी समान, हर्ष विषाद से रहित, स्वस्थ, मौन और प्रसन्न चित्त बने रहे। इसी प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्न चित्त देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, ब्राह्मण, जगत में परम परमार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं, वे तो सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझ पर कृपा करके इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन कीजिए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास जी के द्वारा बताई गई थी। तब सुखदेव जी कहते हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी ने इसके विषय में पूछा, तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आप भी यही बात कह रहे हैं। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है कि यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और यह संकल्प का आत्यांतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निस्सार है। यही शास्त्रों का निश्चय है। महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है, फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना भी है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चल नहीं है, कोई निश्चय नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त भी हो गई है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। आप दृश्य वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते हैं, अतः मुक्त हो गए हैं। अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को त्याग दीजिए। विश्वामित्र श्री राम को कहते हैं कि महाराज जनक के द्वारा इस प्रकार के उपदेश को पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय, श्रम सभी नष्ट हो गए थे। वे सर्वथा निरीह एवं संशय रहित हो गए। तदंतर वे मेरुगिरी के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहां 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए। विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी ने भी ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को
भोग अच्छे नहीं लगते हैं, वे इन्हें रोक। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को भोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। वे इन्हें रोगों के समान प्रतीत होते हैं, और जिसने ज्ञेय वस्तु को जान लिया है उसके मन का अवश्य ही यह लक्षण है कि उसे सारे भोग फिर कभी रुचिकर नहीं जान पड़ते हैं। भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है, और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं, और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं। जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है, वही तत्वज्ञ है। उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है, और वही विद्वान भी है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्यों के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य होता ही नहीं। अतः मुनि वृंद, आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल तिलक श्री राम को ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि इन्हीं से ये भोगों के रमणीय स्थान आनंदित नहीं कर पा रहे हैं। मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं, उसके विषय में जब सद्गुरु के मुख से सुन लेंगे कि यह परमार्थ वस्तु है, तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम प्राप्त होगा। जैसे शरत काल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्मा के तत्व में विश्राम की अपेक्षा है। अतः महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद श्री वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करें, क्योंकि ये समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, अपितु समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के कुलगुरु हैं। इनके सिवा ये सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी तथा तीनों काल में मोह आदि से रहित निर्मल दृष्टि वाले हैं। पूज्यपाद वशिष्ठ जी, क्या आपको वह पहले की बात स्मरण है, जब हम दोनों के वैर की शांति तथा बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्षों से आवृत निषाद पर्वत के शिखर पर साक्षात पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया था? ब्राह्मण, उस युक्त युक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना अवश्य उसी तरह नष्ट हो जाती है, जैसे भगवान भास्कर के उदय में अंधेरी रात। विप्रवर, आप उसी युक्त युक्त ज्ञेय वस्तु का अपने शिष्य श्री राम को शीघ्र उपदेश दीजिए, जिससे ये परम शांति को प्राप्त हो। इसमें आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सर्वथा निष्पाप हैं। अतः जैसे निर्मल दर्पण में बिना यज्ञ के मुख का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम प्राप्त हो जाएगा। महात्मन, वही ज्ञान, वही शास्त्रार्थ और वही पांडित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, जिसका वैराग्य मुक्त उत्तम शिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है। जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो शिष्य भाव से रहित है, उसे तो कुछ भी उपदेश दिया जाए, वह कुत्ते के चमड़ी से बने हुए कुप्पे में रखे हुए गाय के दूध की भांति अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। जहाँ आप जैसे वीतराग, निर्भय, क्रोध शून्य, अभिमान रहित तथा निष्पाप महापुरुष तत्व ज्ञान का जहाँ आप जैसे वीतराग, निर्भय, क्रोध शून्य, अभिमान रहित तथा निष्पाप महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, वहाँ तत्काल बुद्धि को विश्राम प्राप्त होता है। गाधी नंदन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर व्यास और नारद आदि उन्हीं सभी मुनियों ने साधु साधु कहकर उनके इस कथन की भूरी पूरी प्रशंसा की
तत्पश्चात राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने, जो ब्रह्मा जी के समान ही ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे, कहा। श्री वशिष्ठ जी बोले, मुने, आप जिस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं उसे मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आरंभ कर रहा हूँ। शक्तिशाली होकर भी संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। पूर्व काल में निषद पर्वत पर पूजनीय पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, वह सब अविकल रूप से मुझे याद है। वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसी का मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। यह जगत संकल्प के निर्माण, मनोराज्य के विलास, इंद्रजाल द्वारा रचित पुष्पहार, कथा कहानी के अर्थ के प्रतिभास, वात रोग के कारण प्रतीत होने वाले भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित पिशाच, निर्मल आकाश में कल्पित मोतियों के ढेर, नाव के चलने से तथा प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति, स्वप्न में देखे गए नगर, अन्यत्र देखे गए फूलों के स्मरण से आकाश में कल्पित हुए पुष्प की भांति भ्रम द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्यु काल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण घनी भाव दृढ़ता को प्राप्त होकर जीवों के हृदयाकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। यही इहलोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव वही इहलोक की कल्पना करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, फिर मरने के बाद अनंतर वह वही परलोक की कल्पना करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे दूसरे शरीर, वे इस संसार में केले के वृक्ष की त्वचा के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते हैं। न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समुदाय हैं और न जगत की सृष्टि का ही कोई क्रम है। ये सबके सब मिथ्या हैं। तथापि मृत और जीवित जीवों को इसमें संसार का भ्रम होता है। यह अविद्या रूपिणी नदी ही है जिसका कहीं अंत नहीं है। यह विभिन्न धाराओं के रूप में फैलती हुई शोभा पाती है। मूढ़ पुरुषों के लिए यह इतनी विशाल है कि वे इसे पार ही नहीं कर सकते हैं। सृष्टि रूपी चंचल तरंगों से ही यह तरंगवती जान पड़ती है। श्री राम परमार्थ सत्य रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगें उठती और विलीन होती हैं। इस समय ब्रह्म कल्प का अवयवभूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। यह वही पहले वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी। ये जितने लोक हैं वे भी पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं। इसी प्रकार तुम श्री राम भी अनेक बार त्रेता युग में अवतार ले चुके हो और भविष्य में भी लोगे। मैं भी कितनी ही बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूँ और आगे भी होऊंगा। हमारे ये सभी रूप पूर्व के तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी होंगे। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सभी प्राणी कभी धन वैभव, बंधु बांधव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं में पूर्व कल्पों के समान होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं तथा जो सर्वरूप भूत सार तत्वमय हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। हे सौम्य श्री राम, समुद्र की जल राशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त हो, दोनों दशाओं में उसकी जल रूपता समान ही है। उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए और उसके न रहने पर भी
मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। सदेह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप हैं। उनमें क्या भेद है? इन दोनों में भेद कराने वाला है अज्ञान। उसके नष्ट हो जाने पर जब केवल ज्ञान ही अवशिष्ट रह जाता है, तब उन दोनों में भेद कौन हो सकता है। जैसे समुद्र की तरंगावस्था में जो जल है, वही उसकी प्रशांतावस्था में भी है। उसमें कोई अंतर नहीं है। सदेह और विदेह मुक्त में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। पवन वेगवान हो या निस्पंद हो, दोनों ही दशाओं में वह वायु ही है। अतः अब मैं जिसका प्रकरण चल रहा है, उस उत्तम ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ। तुम इसका निरूपण सुनो। यह ज्ञान कानों का आभूषण है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। रघुनंदन, इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। साधक के परिपक्व होने पर हृदय में जैसे चंद्रमा से शीतलता युक्त आह्लाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय शीतल आनंद का उदय होता है। यह आत्यांतिक आनंद पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य हेतु से नहीं। कि सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचक और कायिक चेष्टा की जाती है, वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा भी है। उससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमाना आचरण है, वह तो पागलों की सी चेष्टा है। जो मनुष्य जिस पदार्थ को पाना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए यदि वह क्रमशः यत्न करता है और बीच में ही उससे मुंह नहीं मोड़ता है, तो वह उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा तीनों लोकों के ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम सुंदर प्रतीत होने वाली इंद्र पदवी को प्राप्त हो गया है। निरंतर कर्म यत्न में लगे रहकर सुदृढ़ अभ्यास में तत्पर हुए बुद्धिमान और साहसी पुरुष मेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति, स्मृति आदि शास्त्र से नियंत्रित पुरुषार्थ के संपादन में तत्पर जो पुरुष का पौरुष है, वही मनवांछित फल की सिद्धि का कारण होता है। शास्त्र के विपरीत किया गया प्रयत्न अनर्थ की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई पुरुष जब तक शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है, तब स्वयं दरिद्रता, रोग, बंधन आदि अपनी दुर्दशा के कारण वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है। परंतु किसी को शास्त्रानुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है जहाँ समुद्र, पर्वत, नगर, द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमंडल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता है। श्री वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, रघुनंदन, जैसे नीले, पीले आदि भिन्न भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी, शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन है। मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कर्म से नहीं। वह पागलों के समान चेष्टा करता है, उसीलिए वह चेष्टा केवल मोह में डालती है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं होती है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, वह वैसा ही फल भोगता है। अपना पूर्ववत कर्म भी फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैव कहलाता है। इससे अतिरिक्त दैव नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक शास्त्रोनुमोदित पुण्य कर्म और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म।
इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है और शास्त्र नोदित पुरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण है। इसीलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले। अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांतों को पीसते हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। यह पूर्व जन्म का पौरुष मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थिति में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए, अर्थात जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन करते रहना चाहिए। जैसे अपने द्वारा कल घटित हुए दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष अवश्य ही नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवी संपत्ति के संग्रह से निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। उद्योग शून्य आलसी मनुष्य गधों के समान गए बीते हैं, अतः स्वयं भी उद्योग छोड़कर उन्हीं की श्रेणी या तुलना में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनों की सिद्धि में कारण है। मनुष्य को पुरुषार्थ की प्रयत्न का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। अपने शरीर को प्रतिदिन नाश होता समझे, पशुओं के समान आचरण का त्याग करे और सत्पुरुषों के योग्य आचरण व्यवहार का आश्रय ले। जैसे कीड़ा घाव में पीप आदि का आस्वादन करके अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य को घर में स्त्री, अन्न, पान आदि द्रवयुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थों का किंचित आस्वाद लेकर संपूर्ण पुरुषों के साधनभूत आयु को भस्म नहीं कर देना चाहिए। शुभ पुरुषार्थ से शीघ्र ही शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ फल ही मिलता है। इन अशुभ शुभ पुरुषार्थों के सिवा दैव नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं का नाम दैव या प्रारब्ध है। इसीलिए पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लेकर आत्मज्ञान रूपी महान प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा साधन नहीं करते हैं और चित्त में विषयों का चिंतन करते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है। पूर्वोक्त पुरुष प्रयत्न यदि सतशास्त्र के अनुकूल तथा सत्संग और सदाचार से युक्त होता है तो वह परमात्म साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। यह उसका स्वभाव है। अन्यथा उससे परमात्म साक्षात्कार रूप और परम फल की सिद्धि नहीं होती है। यही पौरुष का स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार करने वाले किसी भी पुरुष का प्रयत्न कभी विफल नहीं होता। बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यास में लाए हुए सतशास्त्र अनुशीलन और सत्पुरुषों के संग आदि सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करने से परम स्वार्थ रूपी परम साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुई, सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग दैव के अधीन मानते हैं,
उनकी बुद्धि कुत्सित है और वे साधन से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। निरंतर कल्पित क्रीड़ाओं के कारण अत्यंत चपलता पूर्वक बाल्यावस्था के व्यतीत हो जाने पर जब बाहुदंड से अलंकृत यौवन अवस्था का आरंभ हो जाए, तभी से मनुष्य को पद पदार्थ के ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों की ग्रहणता करनी चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज मुनि वशिष्ठ जीव इस प्रकार प्रवचन करने पर एक दिन व्यतीत हो गया। सूर्य देव अस्तांचल को चले गए तथा सभा के लोग वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालीन कृत्य करने के लिए चले गए और रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्य देव की किरणों के साथ उस सभा भवन में आ गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न देव कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए मैं देव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सतशास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़ें। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे वैसे शीघ्रता पूर्वक फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या देव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन, पामर और मूढ़ हैं। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें से जो भी बलवान होता है वही क्षण भर में पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या देव को नष्ट कर देता है और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। इसीलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सतशास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में से जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है और अर्थ काम के विषय में पूर्व जन्म का फल दानोन्मुख कर्म या दैव प्रबल है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म करने के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसका लीला विहार है और वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। जो मनुष्य दृष्ट का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में अधम है। संसार में सहस्त्रों व्यवहार के हैं जो आते जाते रहते हैं। उनमें सुख तथा दुख, बुद्धि, अनुकूलता तथा प्रतिकूलता, राग द्वेष का त्याग करके शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता है, उस पुरुष को सारी अभिष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न प्राप्त होते हैं। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्त कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन है, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्र से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर का संचालन होता है वही जिसका धर्म है, उस क्रिया श्रवण मनन से
सत्संग से और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई बुद्धि के द्वारा जो मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार करता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अनंत रहित, अंत रहित, समता रूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु को जानते हैं, परम ब्रह्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न होता है, उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वह अभिष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर दैव रूपी मोह में निमग्न होता है, वह मूढ़ है। अतः शुभाशय श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित दैव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के द्वारा सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कट अभिलाषा होने पर ही उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन सी चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैरों आदि अंगों में क्रिया होती है। इनके द्वारा श्रवण मनन आदि यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सत शास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य दैव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर दैव पुरुष के बलाबल का विचार करने से जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें शम दम आदि साधन भी विद्यमान होते हैं एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औसत से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करे। विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन करते हुए मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं अपने ही शत्रु हैं। वे अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। बुद्धि मन कर्मेंद्रियों द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप हैं। इनसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले जैसे विषय की अनुभूति होती है, मन वैसे ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रियाएं होती हैं और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ वैसे ही वैसे पौरुष के उपयोग से तदनुरूप लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य ने दैत्यराज का गुरु पद प्राप्त किया है। जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय थे और जो वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे,
ऐसे पुरुष भी अपने दोष युक्त पाप आचरण से ही नरकों के अतिथि हुए हैं, उच्च पदवी से भ्रष्ट हो चुके हैं, सहस्त्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वतः पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाएं। यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है, सबसे उत्कृष्ट है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी का ध्यान पूर्वक यत्न पूर्वक आचरण करो। यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पौरुष से ही अभिष्ट वस्तु की सिद्धि होती देखी जाती है। पौरुष से ही बुद्धिमानों को कल्याण मार्ग में प्राप्ति होती है। देव तो सुख सागर में डूबे हुए कोमल और दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास पार हो जाते हैं जिनसे पार पाना अत्यंत कठिन होता है। यह जो व्यर्थ दैव की कल्पना की गई है, उसके भरोसे वे संकटों से पार नहीं होते। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य में, प्रयत्न में जो तत्पर हो जाता है, उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। उस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। अपने पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना तथा दूसरे दूसरे अंगों का तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है, दैव से नहीं। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर होता है, उसे विद्वानों ने पागलों की सी चेष्टा बताई है। उससे कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होता है, अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन करता है, वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से और सत शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध और तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ परम ब्रह्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उसी का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग आदि। जैसे शरत काल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि में वृद्धि होती है। चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों ही एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं। बाल्यावस्था में ही पूर्णतः अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। इसके पश्चात श्री वशिष्ठ जी श्री राम को पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए दैव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, श्री राम, बताओ तो सही,
इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं, वे किस देव की प्रतीक्षा करते हैं? इन महामुनि विश्वामित्र ने देव को दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है और किसी साधन से नहीं। हमने तथा दूसरे दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी को प्राप्त हैं, चिरकाल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। हिरण्यकश्यपु आदि दानवेंद्रों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही देव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया था। फिर इंद्र आदि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही शत्रु सेना को छिन्न भिन्न एवं जर्जर करके दानवों से बलपूर्वक इस विशाल जगत का राज्य छीन लिया था। श्री राम ने पूछा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, वह देव क्या है? किसे देव कहते हैं? यह कृपया मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अवश्यम भावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ और अशुभ भोग है, उसी को देव शब्द से कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अभिप्रिय फल प्राप्त होता है, उसी को देव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो फल अवश्यंभावी फल है, वही इस जन्म समुदाय में देव शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषों के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो यह कहा जाता है कि वह इसी ही रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को देव कहते हैं। कर्म फल की प्राप्ति होने पर जो यह कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई है, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम देव है। इष्ट और अनिष्ट फल की प्राप्त हो जाने पर जो आश्वासन मात्र के लिए यह कहा जाता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था, इस तरह की भावना को व्यक्त करने वाला वचन ही देव कहलाता है। श्री राम, मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं थी, वे ही इस समय कायिक, वाचिक, कर्म रूप में परिणित हुई है। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है, वह शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना और हो और वह कर्म किसी और प्रकार का करे, यह संभव नहीं है। जो गांव में जाने की इच्छा रखता है, वह गांव में, और जो नगर में जाने की इच्छा रखता है, वह नगर में पहुंचता है। जो मनुष्य जिस जिस वासना से युक्त होता है, वह उसी उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न द्वारा किया जाता है, वही इस जन्म में देव शब्द से कहा जाता है। पूर्व जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची शब्द देव है। कर्म करने वालों के सभी कर्म इसी रीति में होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित के लिए जो प्रयत्न करता है, देव नामक से प्रसिद्ध अपने उस कर्म से ही वह तदनुरूप फल पाता है। श्री राम, मन, चित्त, वासना, कर्म, देव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाली मन की संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। श्री राम, इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएं धारण करने वाला पुरुष अपनी सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिपादित जैसा प्रयत्न करता है, उसके अनुसार ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। हे रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में
सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। अतः वह पुरुषार्थ तुम्हारे लिए शुभ फल देने वाला हो। तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त परम पुरुषार्थ द्वारा ही सदा बने रहने वाले परम कल्याण को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। श्रुति में जो चैतन्य मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है, वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। तुम स्वयं प्रकाश रूप चेतन हो। अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है? यदि कोई दूसरा तुम्हें चेतन प्रकाशित करता है, ऐसा मान लिया जाए, तो फिर उससे दूसरा कौन प्रकाशित करता है, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक हो, तो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा? इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है, जो वस्तु का साधक नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपिणी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाए। मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो वह शुभ मार्ग में आ जाता है, और इसी प्रकार शुभ मार्ग से हटाया जाए तो वह अशुभ मार्ग में चला जाता है। इसीलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य के मार्ग में लगाना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य के लिए यह उचित है कि वह पूर्वोक्त कर्म से चित्त रूपी बालकों को शीघ्र ही समता रूप सांत्वना देकर पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे आत्म स्वरूप में लगाए। हठपूर्वक एकाएक उसका निरोध न करे, यही उसका लालन पालन है। लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है, निसंदेह उसी में तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। अतः श्री राम, तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर पांचों इंद्रियों को जीतकर यहाँ शुभ वासना से युक्त हो जाओ। तुम श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित और अत्यंत सुंदर शुभ वासना का अनुसरण करके मनोरम भाव युक्त बुद्धि से परम पुरुषार्थ द्वारा सदा शोक रहित पद को प्राप्त करो। तत्पश्चात उस शुभ वासना का भी परित्याग करके परम ब्रह्मा परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ। इसके पश्चात 10वें और 11वें सर्ग में वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री राम जी के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता तथा प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का विशेष रूप से वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो सर्वत्र नित्य समता रूप से स्थित सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व है, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियति कहते हैं। वही नियंता की नियंत्रक शक्ति है तथा नियंत्रण में रहने वाले पदार्थों में जो नियंत्रित होने की योग्यता है, वह भी सत्ता ही है। अब मैं उस सार गर्भित संहिता का वर्णन करूंगा, जो इहलोक तथा परलोक की सिद्धि के लिए परम पुरुषार्थ रूपी फल प्रदान करने वाली और मोक्ष के उपाय भूत साधनों से संपन्न है। उसे तुम सावधानतया श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली है और बुद्धि को परम शांति प्रदान करने वाली है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंदमय परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहाँ पहुँच जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रह जाता है। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने किस लिए इस कथा का वर्णन किया था और आपको इसकी प्राप्ति कैसे हुई? प्रभु, यह वृत्तांत मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम,
परम ब्रह्मा परमात्मा सर्वव्यापक सबका आश्रय स्थान नित्य चेतन अविनाशी समस्त प्राणियों में प्रकाशक रूप से वर्तमान और अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की साम्यावस्था तथा विषमावस्था में भी वह निर्विकार रूप से स्थित रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकट्य हुआ। ठीक उसी तरह जैसे प्रवहनशील जल से संपूर्ण सागर से तरंग उत्पन्न होती है, उन विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद और वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदाय से संयुक्त होकर अनेक विध विकल्पों की सृष्टि करने वाले मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि रचना की। जम्बू द्वीप के इस भाग में जो भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय आदि व्याधि से संयुक्त, लाभ हानि से पीड़ित और जन्म मरणशील था। प्राणियों की इस सृष्टि में सारे जन समुदाय को नाना प्रकार के व्यसनजन्य कष्टों से पीड़ित देखकर सर्वलोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा का हृदय उसी प्रकार दयार्त हो गया, जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आ जाती है। फिर तो वे उसके कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्रचित्त हो यों विचार करने लगे कि इन हताश और अल्पायु जीवों के दुख का अंत किस प्रकार होगा। ऐसा विचार कर सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्ट अपहरण के लिए तप, धर्म, दान, सत्य, तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण किया। इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुनः स्वयं विचार किया कि इन साधनों से लोगों के सांसारिक दुख का समूल विनाश नहीं हो सकता है, बल्कि परम निर्वाण रूपी मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से ही होती है। इसीलिए जीव के लिए संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ सेवन आदि भव तारण के लिए सीधे उपाय नहीं कहे गए हैं। अतः मैं इस हताश जन समुदाय की दुख निवृत्ति के लिए संसार से उद्धार पाने का एक नूतन उपाय शीघ्र ही प्रकट करूंगा। यों विचार कर कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारे सामने बैठे हुए मुझको उत्पन्न किया। निष्पाप श्री राम जैसे एक तरंग से शीघ्र ही दूसरी तरंग प्राप्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन्न हुआ हूँ और फिर तुरंत ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुँचा, जिनके हाथ में कमंडलों और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया। उस समय मैं भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। तब बेटा यहाँ आओ, मुझसे यों कहकर उन्होंने अपने आसनभूत कमल के ऊपरी पत्ते पर श्वेत बादल पर बैठे हुए चंद्रमा की भांति मुझे हाथ से पकड़कर बैठा लिया। फिर और मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार वानर के समान चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करेगा। यों पिता द्वारा अभिशप्त हुआ मैं उनके संकल्प अनंतर अपने संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को भूल गया। फिर तो मेरी बुद्धि तत्व ज्ञान से रहित हो गई और मैं दुख शोक से संतप्त होकर दीनता को प्राप्त हो गया। उस समय मैं, हाय बड़े कष्ट की बात है, यह संसार नामक दोष मुझ में कहाँ से प्राप्त हो गया, इस प्रकार हृदय में विचार करके चुपचाप बैठा रहता था। मेरी यह दशा देखकर मुझे पिताजी ने कहा, बेटा तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अपने इस दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछो। उसे जानकर तुम नित्य परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे।
तब मैंने उनसे पूछा, नाथ, यह महान दुखमय संसार मुझ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया और इसके विनाश किस प्रकार होता है? यों मेरे प्रश्न करने पर उन्होंने मुझे इसका प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस परम पावन ज्ञान को पाकर मैं पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप अधिक ज्ञान संपन्न हो गया। और जब मुझे यह ज्ञातव्य तत्व की जानकारी हो गई और मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो गया, तब जगत सृष्टा सबकी उत्पत्ति के कारण स्वरूप ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, पुत्र, मैंने तुमको यह परमोत्कृष्ट ज्ञान दिया है, उससे तुम अब शाप मुक्त हो गए हो। अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित भारतवर्ष में जाओ। परोपकार निश्चय पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, अतः वहाँ जो लोग कर्म कांड परायण होंगे उन्हें कर्म कांड के क्रम से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील, विरक्त चित्त, महान बुद्धिमान हो उन्हें परमानंददायक ज्ञान का उपदेश देना। हे रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार मैं अपने पिता ब्रह्मा जी नियुक्त होकर इस लोक में निवास कर रहा हूँ, और जब तक यह सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगा। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा नारद आदि बहुत से महर्षियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्म कांड और ज्ञान कांड के उपदेश के द्वारा वहाँ के निवासियों का, जो अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान कष्ट भोग रहे हैं, उद्धार करो। प्राचीन काल में सतयुग के समाप्त होने पर जब भूतल पल काल क्रम से पवित्र कर्मकांड का ह्रास हो गया, तब उन महर्षियों ने कर्मकांड की स्थापना तथा मर्यादा की रक्षा के लिए पृथक पृथक देशों का विभाजन किया, और भूतल पर धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए उन कर्मों के उपयुक्त बहुत से स्मृति ग्रंथों से तथा यज्ञ विधायक शास्त्रों का निर्माण किया। तत्पश्चात इस काल चक्र के चलते रहने पर जब उस क्रम का विनाश हो गया तथा लोग प्रतिदिन भोजन मात्र परायण और खाद्य पदार्थों के उपार्जन में तत्पर हो गए, तब हम लोगों ने उनकी दीनता का विनाश करने तथा लोक में आत्म तत्व ज्ञान के प्रचार करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानोत्पादक शास्त्रों का उपदेश किया। यह अध्यात्म विद्या प्रथमतः राज समाज में उपदिष्ट हुई, तदंतर इसका प्रसार लोक में हुआ। इसी कारण इसे राज विद्या कहा जाता है। रघुनंदन, राज विद्या एवं राजगुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम आध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री राम, काल क्रमानुसार निर्मल कीर्ति वाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गवासी हो जाने पर इस समय तुम इस भूतल पर इन महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हो। शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसीलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है। क्योंकि समस्त विवेकशील पुरुषों में जिसकी ख्याति है, उस श्रेष्ठ पुरुष का भी वैराग्य किसी निमित्त को लेकर होता है, इसीलिए वह राजस कहा जाता है। परंतु तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ यह वैराग्य अपूर्व है। यह किसी निमित्त की अपेक्षा न रखकर स्वतः अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है, अतः सात्विक है। जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य हो जाता है, वे ही महापुरुष तथा ज्ञानवान हैं, और उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध है। जो लोग ज्ञान द्वारा इस सृष्टि परंपरा का विचार करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं। हे श्री राम, जो लोग इस संसार की असारता एवं दुख रूपता को देखकर अपनी सांसारिक बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, वे सांकल से छूटे हुए गजराजों की भांति
संसार बंधन से मुक्त होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यह जगत परंपरा विषम और अनंत है। इसमें पड़ा हुआ महान जीव देह ध्यास से युक्त रहता है। अतएव ज्ञान के बिना उसे परम पद की प्राप्ति का मार्ग ही नहीं सूझता है। परंतु रघुनंदन, जिसकी बुद्धि अगाध है, ऐसे विवेकशील पुरुष इस दुस्तर भवसागर को ज्ञान रूपी नौका द्वारा क्षण मात्र में ही पार कर जाते हैं। संसार सागर से उबारने वाले उस ज्ञान रूप उपाय को तुम अपनी बुद्धि से, जो नित्य विवेक वैराग्य आदि से समन्वित है, एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो, क्योंकि इस निर्दोष ज्ञान युक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से परिपूर्ण ये सांसारिक दुख और भय चिरकाल तक हृदय को संतप्त करते रहते हैं। राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत, उष्ण, वात आदि द्वंद्व जनित दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान के बल पर ही आती है। अन्यथा ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त वे किसी प्रकार सह्य नहीं हो सकते हैं। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्य को पद पद पर आ घेरती हैं और समयानुसार उसे किसी न किसी प्रकार संतप्त करती रहती हैं। जैसे अग्नि की लपटें तृण को जलाकर भस्म कर देती हैं, परंतु जिस प्रकार वर्षा के जल से अभिषिक्त हुए वन पर उन अग्नि ज्वालाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिसे जानने योग्य आध्यात्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिसने भली भांति ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को मानसिक व्यथाएं संताप नहीं पहुंचा सकती हैं। इस संसार रूपी मरुस्थल में बहने वाली वायु शारीरिक और मानसिक कष्ट रूपी आवर्तों से परिपूर्ण है। यह शुद्ध होकर भी तत्वज्ञानी को वैसे ही पीड़ित नहीं कर सकती है जैसे प्रचंड आदि कल्प वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो श्रुति आदि का प्रमाण देने में कुशल और आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। फिर जैसे केसर के रंग में रंगा हुआ वस्त्र उसके रंग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिससे प्रश्न किया गया है उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले उपदेष्टा के वचन को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। किंतु वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ राम, जो तत्व का ज्ञाता नहीं है, अतएव जिसके वचन अग्राह्य हैं, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषयक प्रश्न करता है, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार जिससे पूछा गया है, उस प्रमाण कुशल तथा तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं है। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता तथा तत्वज्ञता का पहले निर्णय करके जो पुरुष प्रश्न करता है, वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो मूर्ख जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है, वह अधम कहलाता है और उसे तत्वज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती है। ज्ञानी को चाहिए कि वह पूर्वापर का विवेचन करके उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि पशु धर्म से संयुक्त है, ऐसे अधम को तत्व का उपदेश न दे, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों का निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, वह पुरुष को ज्ञानी जन इस लोक में महान मूर्ख बताते हैं। रघुनंदन, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो और मैं उपदेश देना जानता हूँ।
अतः हम दोनों का यह समागम उचित ही है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम, जन समाज में जो तुम महापुरुष माने जाते हो, तुम में राग का लेश मात्र भी नहीं है। तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसीलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अनंत हृदय में चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे घोला हुआ रंग वस्त्रों में लग जाता है। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उस पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण और परमार्थ का विवेचन करने वाली है। वह परमार्थ विषय में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल के भीतर घुस जाती हैं। इसीलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं, उसे तुम यह तत्व वस्तु है यह निश्चय करके यत्न पूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण कर लो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेकहीन, अज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग करके साधु महात्माओं की सेवा करे, क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गए हैं। उस मोक्ष के द्वार पर यहाँ पे कटकर ये जो मैंने बोला ना, उस मोक्ष के द्वार पर, उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बताए गए हैं, जिनके नाम हैं शम, विचार, संतोष और चौथा साधु संगम। मनुष्य को चाहिए इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन करने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार को खोल देते हैं। यदि चारों का सेवन न हो सके तो 3 का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। 2 का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणी की बाजी लगाकर भी 1 का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब एक वश में आ जाता है तो शेष तीनों भी अधीन हो जाते हैं। विवेकी पुरुष तप, ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि का उत्तम पात्र होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह लोगों में आभूषण के समान आदरणीय होता है। जैसे शीत की अधिकता के कारण जल जमकर पत्थर के समान हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियों की बुद्धि मंदता, घनता को प्राप्त होकर अत्यंत जड़ हो जाती है। रघुकुल भूषण राम, तुम्हारा अंतःकरण तो सूर्योदय होने पर खिले हुए कमल की भांति सौजन्य आदि गुणों एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित हो गया है। मनुष्य को उचित है कि वह पहले आवागमन के चक्र से छूटने के लिए शास्त्राभ्यास और सत्संगति पूर्वक तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी ही बुद्धि का संवर्धन करे। यह संसार विष वृक्ष के समान है, यह विपत्तियों का एकमात्र स्थान है, जो अज्ञानी मनुष्य को सदा मोहित करता रहता है। इसीलिए यत्न द्वारा अज्ञान का नाश कर डालना ही उचित है। जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल एवं पूर्ण मंडल वाले चंद्रमा को देखकर दृष्टि प्रसन्न होती है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त परमार्थ वस्तु दृष्टि ज्ञानी में यथार्थ वस्तु के समान एक रस्ता को प्राप्त होकर प्रसन्न हो जाती है, जिसकी बुद्धि पूर्वापर के विचार से सूक्ष्मतम अर्थ को ग्रहण करने में निपुण तथा चतुरता से शोभित होकर पूर्ण विकसित हो गई है, वही पुरुष कहा जाता है। श्री राम, तुम्हारा हृदय अज्ञान से रहित, अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तम विचार की शीतल चांदनी से प्रकाशित है। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो, जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है। इसके पश्चात 12वें और 13वें सर्ग में वशिष्ठ जी संसार की प्राप्ति की अनर्थ रूपता, ज्ञान का उत्तम महात्म्य, श्री राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन, जीवन मुक्त रूप फल के हेतुभूत वैराग्य आदि गुणों का तथा शम का विशेष रूप से निरूपण करते हुए कहते हैं, राघव, तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम कही हुई बात को विशेष रूप से समझ लेते हो, इसीलिए
मैं आदर पूर्वक तुमको उपदेश देने को उद्यत हुआ हूँ। अब तुम अपनी बुद्धि को, जो रजोगुण और तमोगुण से रहित और शुद्ध सत्व गुण का अनुसरण करने वाली है, आत्मा में स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान में हैं। जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती हैं, उसी तरह वक्ता के सभी गुण मुझ में विद्यमान हैं। वत्स, जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आ जाती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए हो। तुम तो सर्वथा शुद्ध हो। तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध, विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुणों के साथ संबंध चला आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार से निर्मल एवं दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है, इसीलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो। अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है, जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने भी लौकिक कार्य तथा जितने भी लौकिक दृष्टियां हैं, वे सबके सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं। श्री राम, संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विषुचिका बड़ी दुस्सह होती है। विष निवारण गारुड़ मंत्र से भी उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्मा का एकात्म बोध ही वह गारुड़ मंत्र है। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र अनुशीलन करने से निसंदेह उस योग की प्राप्ति होती है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल विनाश हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसीलिए उन विवेकशील सत्पुरुषों को अवहेलना दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो चुकी है, वह पुरानी कैचुल्की का परित्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है। वह संपूर्ण जगत को विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुख रूप देखता है। परंतु जो उस सम्यक दृष्टि से रहित है, उसके लिए यह संसार परम दुखदायी ही है। यह संसार अनुराग बड़ा ही कष्टदायक है। यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोहवश में विषयों में फंसे हुए पुरुषों को सर्प की भांति डस लेता है, खड्ग की भांति काट लेता है, भाले के समान वेध देता है, रस्सी की तरह आवेष्टित कर लेता है, आग की समान जला देता है, रात्रि की तरह अंधा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, विचार शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का विनाश कर देता है और मोह रूपी अंधकूप में गिरा देता है। तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है। अधिक क्या, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से न प्राप्त हुआ हो। यह विषय भोग रूपिणी विषुचिका का दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह अवश्य ही उन हजारों नार की दुर्गतियों को प्राप्त कराती है, जहाँ नरकों में पाषाण भक्षण, खड्ग द्वारा अंगों का छेदन, पर्वत शिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीड़न और अग्निदाह को हिम अभिषेक की भांति, अंगों के कुतरने को चंदन के लेप की भांति, 80 पत्र वाले वृक्षों के वन में दौड़ने, कीड़े के द्वारा शरीर में छिद्र किए जाने और लोहे की गर्म जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को शरीर संस्कार के समान, युद्ध में काम आने वाले अग्नि बुझे बाणों की धारावाहिक वृष्टि को ग्रीष्म ऋतु में विनोद के लिए किए गए जल यंत्रों के फव्वारे की बूंद वर्षा के समान, सिर के काटे जाने को सुख निद्रा के तुल्य, मुख बंद करके बलपूर्वक किए गए मुखी भाव को स्वाभाविक मुख मुद्रा के समान तथा अकिंचित कर्ता को महत संपद वृद्धि की तरह सहन करना पड़ता है। राघव,
इस प्रकार सहस्त्रों कष्ट प्रचेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार चक्र में उपर्युक्त उपदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्र अनुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो गया है। वह शुद्ध बुद्धि द्वारा परम ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो गया है। फिर तो उसके लिए यह जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। श्री राम, जिन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टि का अवलंबन करके इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न तो शोक होता है, न कामना होती है, और न वे शुभ अशुभ की ही याचना करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। वे हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सत शास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। अन्य लोगों की भांति वे दृष्टि से तो नजर आते हैं, कर्म करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, बोलते हैं, परंतु वास्तव में न तो वे आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं, न बोलते हैं। क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूप मायिक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के ही पीछे दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रम मूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परम ब्रह्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इस प्रकार की स्थितियां आत्म तत्व के साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त उसके लिए कोई और कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए गए उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चाहे भारी से भारी आपत्ति क्यों ना आ पड़े, परंतु जो शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तथा तत्व ज्ञान महापुरुषों की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे मूर्खों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भूतल पर मनुष्यों को जितना कष्ट अपने शरीर में स्थित अकेली मूर्खता से प्राप्त होता है, उतना दुख शारीरिक कलेश, विष, आपत्ति और मानसिक व्यथाएं नहीं दे सकती हैं। जिनकी बुद्धि उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खता का विनाश करने में जैसा यह शास्त्र समर्थ है, वैसा अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जिस संसारी पुरुष को मोक्ष के द्वारा उपाय भूत इस शास्त्र रूप प्रकाश की प्राप्ति हो गई है, वह मोह अंधकार में भी पुनः अंधता को प्राप्त नहीं होता है। तृष्णा मानव रूपी कमल को तभी तक संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य रूपी निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता है। रघुनंदन, जैसे इस संसार में भगवान विष्णु और शंकर आदि अन्य अनन्य महर्षिगण जीवन मुक्त हो विचरते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे जैसे आत्मीय जनों के साथ बैठकर गुरुपदेश और शास्त्र प्रमाण द्वारा अपने स्वरूप को जानकर जगत में विहार करो। इस जगत में सुख तो तुच्छ से तुच्छ तिनके के समान है, परंतु दुखों का अंत ही नहीं है। इसीलिए जो दुख रूप परिणाम से परिपूर्ण है, उन लौकिक सुखों में आस्था नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो अनंत और आयास रहित हैं, उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे। क्योंकि जिनका मन संताप रहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पद परमात्मा में लीन हो गया है, वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ है और उन्हीं को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र में ही तृप्त बने रहते हैं, उन्हें तो तुम अंधा मेढक समझो। जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है, वे मूर्ख, वंचकों,
प्रबल दुराचारियों, लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वाले और मित्रों का सा व्यवहार करने वाले शत्रुओं में आसक्ति करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट, एक दुख से दूसरे दुख, एक भय से दूसरे भय की और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग से दुख स्वरूपिणी भयंकर संसार नदी को पार करना चाहिए, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता और जहां पहुंच जाने पर शोक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह परम पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस संसार में जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन में प्रवृत्ति होती है, तब वह मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। उस प्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर उत्तम कैवल्य पद की प्राप्ति में कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। उस केवल रूप आत्मा की प्राप्ति में धन संपत्ति, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैर का संचालन, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट सहन, तीर्थ सेवन आदि उपकारी नहीं हो सकते हैं। वह तो मात्र पुरुषार्थ के साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति की वासना रूप कर्म से एवं मनोजय से प्राप्त किया जा सकता है। सुखपूर्वक सेवन करने वाले योग्य आसन पर सुखपूर्वक सेवन करने वाले बोला ना, वहां से कट कर सुखपूर्वक सेवन करने योग्य आसन पर बैठकर उस परम ब्रह्मा का चिंतन करने वाले पुरुष को उपर्युक्त परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो उसे न शोक करना पड़ता है और न संसार में उसका पुनर्जन्म ही होता है। जैसे मृग तृष्णा में जलाभास दिखता है, वास्तव में वहां जल होता नहीं है, उसी प्रकार स्वर्गलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तविक सुख है ही नहीं। इसीलिए जो शम और संतोष का साधन है, उस मनोजय की प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। उससे वह आनंद उपलब्ध होता है जो परमात्मा के साथ एकात्म संबंध से मिलता है। अतः देवता, दानव, राक्ष और मनुष्य को बैठते, चलते, गिरते, पड़ते अथवा घूमते हुए सदा ही मनोजय जनित उस परम सुख को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह शांत रूपी विकसित पुष्पों से लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है। पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रमरहित हो जाता है। उस विश्रांत मन में किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न ही किसी का त्याग करता है। राघव, अब मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को क्रमशः सुनो, जिनमें से एक के प्रति भी प्रीति हो जाने पर मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शम मंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निराकरण करने वाला है। शम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और शम ही परम पद है। शम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त शम विभूषित होने के कारण शीतल एवं निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जैसे चंद्रोदय होने पर क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त शम रूपी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में समश्री शोभित होती है, वे अपने गुण रूपी सौंदर्य से दूसरे की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तथा वे ही कुलीन शिरोमणि एवं वंदनीय हैं। त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी भी वैसा आनंद प्रदान नहीं कर सकती है जैसी आनंददायिनी साम्राज्य संपत्ति के सदृशित सम विभूतियां होती हैं। लोक में जितने दुख, जितनी दुस्सह्य तृष्णाएं और जितनी दुखदायिनी मानसिक व्यथाएं हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती हैं जैसे सूर्य के किरणों के संपर्क में अंधकार का विनाश हो जाता है। शम परायण पुरुष के दर्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसे आहार्दपूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वैसा चंद्रमा के दर्शन से भी नहीं होता है। इस जगत में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार शम युक्त पुरुष पर दुरात्मा अथवा धर्मात्मा सभी प्राणी विश्वास करते हैं। इसीलिए रघुकुल भूषण राम, तुम भी अपने मन को
जो समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यथाओं से कंपित और तृष्णा रूपी रस्सी से आबद्ध है, शम रूपी अमृत के अभिषेक से प्रकृतिस्थ करो। क्योंकि जो समनिष्ठ हैं, उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र, सर्प कोई भी द्वेष नहीं करते हैं। जिसके समस्त अंग उत्कृष्ट शम रूपी अमृत कवच की भांति सुरक्षित हैं, उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा सकते जैसे बाण हीरे को भेदने में असमर्थ होता है। निर्मल तथा शम विभूषित समबुद्धि से पुरुष की शोभा वैसी ही होती है। वह शोभा अंतःपुर में विराजमान राजा को भी नसीब नहीं होती है। शम युक्त अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन करने से मनुष्य को जो शांति प्राप्त होती है, वह प्राणों से भी अधिक प्रिय स्वजन के मिलने से भी नहीं होती है। इस लोक में जो शम से सुशोभित तथा लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति सबके साथ उत्तम बर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसके विपरीत का जीवन तो निरर्थक ही है। जिसका मन उद्दंडता रहित हो गया है, ऐसा समप्रायण ओहो वापस कट करो समपरायण ऐसा समपरायण श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, उसके उस कर्म की समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर, सूंघकर न तो हर्षित होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समता पूर्वक व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहलाता है। जिसका मन मरण, उत्सव, युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहां अनुपस्थित के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है न ही क्रोध करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद से व्यवहृत रहता है। जिसकी अमृत प्रवाह के सदृश सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है, उसकी शांत संज्ञा होती है। जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है, जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है, जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी आसक्त नहीं है, उसी को लोग शांत कहते हैं। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, राग द्वेष रूप कलंक से लिप्त नहीं होती, उसी को शांत कहा जाता है। तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बलवानों, गुड़ियों के समुदाय में समयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा होती है। जिन गुणशाली महापुरुषों का मन शम में आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता है, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा से चांदनी प्रकट होती है। जो गुण समूहों की परमावधि है तथा जो पुरुषार्थ का मुख भूषण है, वह श्री संपन्न शम संकटों तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है। रघुकुल नंदन, जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते हैं, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित और अमृत स्वरूप है, उस शम युक्त उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। तत्पश्चात वशिष्ठ जी 14वें, 15वें और 16वें सर्ग में विचार, संतोष और सत्समागम का विशेष रूप से वर्णन करते हैं तथा चारों गुणों में से एक ही गुण के सेवन से सद्गति का कथन बताते हुए कहते हैं, हे राघव, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, प्रयोजन रूप कारणों के ज्ञाता पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल हुई अतएव परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही महाऔषध है, जो अनंत कामना रूपी पल्लवों से सुशोभित है।
ऐसे आपत्ति रूपी वन विचार रूपी आरे से काट दिए जाने पर पुनः अंकुरित नहीं होता है। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य, कर्तव्य का ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल होते हैं। अतः जो उचित और अनुचित के रहस्य उद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभिष्ट की सिद्धि करने वाला है, उस उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर संसार सागर को पार करना चाहिए। क्योंकि विशुद्ध विचार रूपी सिंह हृदय स्थित विवेक रूपी कमलों को उखाड़ फेंकने वाले महामोह रूपी गजराजों को विदीर्ण कर डालता है। जो लोग विचार का अभ्युदय करने वाली बुद्धि द्वारा सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ फलों के भागी होते हैं। सद्विचार परायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत महान आपत्तियों से युक्त मोह की परिस्थिति में उसी प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबता है। जितने क्रूर कर्म, निषिद्ध आचरण और कुत्सित मानसिक कष्ट हैं, वे सभी विचारहीनता से ही आविर्भूत होते हैं। जिस अधिकारी पुरुष का मन आशा की परवशता से रहित और विचार युक्त है, वह पूर्व चंद्रमा की भांति अपने आत्मा में परमानंद का अनुभव करता है। जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है, तब वह सारे विश्व को शीतल और सुशोभित चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत कर देती है। जगत के सारे पदार्थ तभी तक सत्य की भांति रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। जो समस्वरूप आनंदमय अक्षय अनंत अनन्य अधीन है, उस कैवल्य पद को तुम विचार रूप महान वृक्ष का फल समझो। जो चित्त में स्थित होकर उत्तम अचल स्थिति प्रदान करने वाली है, उस आत्म विचार रूपी महाऔषधि से युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो अप्राप्ति की आकांक्षा करता है, न प्राप्त का परित्याग ही करता है। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्र के अनुसार उपयोग करता है। वह मन की प्रतिकूलता में न तो क्षुब्ध होता है और न अनुकूलता में प्रसन्न। उस समय जल से परिपूर्ण सागर की ही तरह उसकी शोभा होती है। इस प्रकार जिन उदर आशय महात्मा योगियों का मन पूर्ण काम हो गया है, वे जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचरण करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को आपत्ति काल में भी मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, यों इस प्रकार प्रतिकार के लिए यत्नपूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे रात्रि में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक से होता है, उसी प्रकार परमात्मा स्वरूप स्थिति में प्राप्त होने के लिए वेद वेदांतों के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा होता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता है। उग्र तेजस्वी सूर्य आदि की ओर देखने पर भी उसकी ज्योति प्रतिहत नहीं होती है और वह व्यवधान युक्त पदार्थों को भी देख लेता है। यह विचार चमत्कृति परमात्मामयी आदरणीय और परमानंद की एकमात्र साधिका है। अतः एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पक जाने के कारण मधुर रस से परिपूर्ण आम का फल सबके लिए बड़ा रुचिकर प्रतीत होता है, उसी प्रकार उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की तो बात ही क्या, महापुरुषों के लिए भी आदरणीय होता है। विचार द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में जाने की युक्ति ज्ञात है, वे मनुष्य नाना प्रकार के दुख रूपी गड्ढों में बार बार नहीं गिरते हैं, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सैकड़ों अनर्थों के संयोग से जिसका शरीर जर्जर हो गया है तथा जो रोगग्रस्त है, वह वैसा रुदन नहीं करता जैसा वह मूर्ख विलाप करता है जिसने विचारहीनता से अपनी आत्मा का हनन कर दिया है। विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास स्थान है। सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं।
और सारी दुर्गतियों की चरम सीमा है, अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके मोहमय संसार सागर से मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्याय पूर्वक किया गया अनुसंधान ही विचार कहलाता है। हे रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि से संपन्न पुरुषों को विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। भूतल पर स्थित सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्म साक्षात्कारता भी विचार से ही उपलब्ध होती है। इसीलिए श्री राम, समाधि साधन संपन्न तुम्हें प्रयुक्त विचारशीलता रुचिकर लगनी चाहिए। परम तब राम, संतोष ही परम श्रेय है और संतोष परम सुख भी कहा गया है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्वास को प्राप्त होता है। जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिनका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। श्री राम, संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषम परिस्थितियों में भी न तो उद्विग्न होती है, न ही कभी उसका विनाश होता है। जो शांत पुरुष संतोष अमृत के पान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, उनके लिए यह अपरिमित भोग संपत्ति विष सी जान पड़ती है। रागादि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर आस्वाद से युक्त संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत रस की लहरियां नहीं दे सकती हैं। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में समभाव रखने वाला है तथा जिसके हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते हैं, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। जब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस मन रूपी गड्ढे से उसी प्रकार आपत्तियां उद्भूत होती हैं जैसे गड्ढे से लताएं। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टियों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों से संपर्क से कमल विकसित हो जाता है। जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवशता से व्याकुल और संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जिसका मन शारीरिक और मानसिक कलेशों से मुक्त और संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य सुख का उपभोग करता है। अपने आत्मा में आत्मा से ही स्वयं सम्यक प्रकार से निरअतिशय पूर्णानंद का आश्रय लेकर पुरुषार्थ द्वारा प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों में तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा की भांति संतोष अमृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वती स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जब संतोष से संपन्न पुरुष अपने आत्मा में आत्मा द्वारा स्वस्थ रूप से स्थित हो जाता है, उसी समय उसकी सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में धूल शांत हो जाती है। श्री राम, जिसकी वृत्ति सदा शीतल और कलंक से सर्वथा रहित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध वृत्ति द्वारा चंद्रमा की भांति पूर्णतया शोभित होता है। हे रघुनंदन, इस जगत में जो पुरुष श्रेष्ठ गुणी पुरुषों द्वारा अभिमत क्षमता से सुशोभित है, उस विशुद्ध पुरुष को आकाशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं। महाबुद्धि राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगति रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। जो आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हिम और मोह रूपी कोहरे के लिए वायु के समान है, वह
उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। श्री राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक, अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदक और मानसिक व्यथाओं को दूर भगाने वाला है। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्य विभूतियां ऐसा परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती हैं जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। अतएव अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर विवशता को प्राप्त हुए मनुष्यों को भी थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदयांधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। जिसने सत्संगति रूपी गंगा में, जो शीतल एवं निर्मल है, स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप, यज्ञों से क्या लेना। अर्थात सत्संगति इन सब से भी बढ़कर है। संतोष, सत्संगति, विचार और शम, ये चारों मनुष्यों के लिए भव सागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और शम परमोत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भलीभांति सेवन कर लिया, वे मोह जल के परिपूर्ण भवसागर से पार हो गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर भी शेष तीनों अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्त रूपी गजराज को जीतकर हृदय में एक भी गुण धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके पश्चात वशिष्ठ जी अंतिम 4 सर्गों में प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन, ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्मा, दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन करते हुए कहते हैं, भुनंदन, जिसका हृदय पूर्वोक्त प्रकार से विवेक से युक्त है, वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का अधिकारी है। ठीक उसी तरह जैसे राजा नीति शास्त्र के श्रवण का उत्तम पात्र होता है, जैसे मेघ जाल से रहित शरत काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है, उसी तरह जो मूर्खों के संग से रहित एवं महान आशय वाला है, वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है। श्री राम, तुम इस समग्र गुण लक्ष्मी से संपन्न हो, अतः मैं आगे जिसका वर्णन करूंगा उस मन के मोह को हारने के वाक्य को सुनो। जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ खड़ा है, वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त से श्रवण करने के लिए उद्योग करता है। अतः उपर्युक्त गुण संपन्न पुरुष ही कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र, उदार तथा पराई को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों को सुनने का अधिकारी होता है। यह संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिता का सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। इसमें 32,000 श्लोक बताए हैं। जैसे गाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दिया जला देने पर यद्यपि उसे प्रकाश की कामना नहीं रहती है तो भी प्रकाश होता है, उसी प्रकार इस संहिता के परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। यह संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके जानी गई है अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाते समय सुनी गई हो तो भी पाप ताप की शांति द्वारा सुख की हेतुभूता देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत ही सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसमें उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार दुख शांत हो जाता है। इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं जो युक्ति युक्त अर्थ वाले वाक्यों से युक्त और सार सार दृष्टांतों से
भरी हुई सूक्तियों से समन्वित हैं। इसमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती है जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है। जैसे जैसे मणि की बड़ी भांति मार्जित किए जाने के कारण उत्पन्न हुए प्रकाश से उसमें निर्मलता प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार 1500 श्लोकों से युक्त इस वैराग्य प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक से प्रकाश में हृदय की शुद्धता का उदय हो जाता है। तदंतर मुमुक्षु व्यवहार में नामक इस प्रकरण की रचना की गई है, जिस प्रकरण में केवल 1000 श्लोक हैं। युक्तियों से भरा होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है और इसमें मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा उत्पत्ति प्रकरण आता है, जो दृष्टांत और आख्यायिकाओं से परिपूर्ण तथा विज्ञान का प्रतिपादक है। उसमें 7000 श्लोक हैं। इस प्रकरण में अहम और त्वम जिसका स्वरूप है एवं जो वास्तव में उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती है, दृष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण के सुनने पर श्रोता संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि यह त्वम और अहम के विस्तार से युक्त लोक, पर्वत और आकाश से समन्वित संकल्पमय नगर के तुल्य क्षणध्वंसी स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्ता रहित मनोराज्य की तरह विस्तार करने वाला अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश 2 चंद्रमाओं की भ्रांति के समान मृग तृष्णा में जल भ्रांति की तरह नौका के चलने से पर्वत आदि के संचलन भ्रम की भांति चंचल और यथार्थ लाभ से रहित है। जैसे सुवर्ण में कंकड़, जल में तरंग और आकाश में नीलिमा असत है, वस्तुतः ये क्रमशः अपने अपने अधिष्ठान के ही अंग हैं, उसी प्रकार यह जगत असत होकर भी सत रूप से उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से तो यह उस विज्ञान रूपी शरत काल के आकाश के समान है, जिसका अज्ञान रूपी कोहरा पूर्ण रूप से शांत हो गया है। तत्पश्चात चौथे स्थिति प्रकरण की अवतारणा की गई है। इस प्रकरण में 3000 श्लोक हैं और यह व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। ब्रह्मा की दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत रूप और अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, ऐसा इस प्रकरण में कहा गया है। इसी प्रकार यह जगत ब्रह्म जो 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से दैदीप्यमान है और चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त होता आया है, यह विषय भी उसी प्रकरण में समझाया गया है। तदुपरांत 5वां उपशांति प्रकरण कहा गया है। इसमें 5000 श्लोक हैं। यह परम पावन तथा विविध युक्तियों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर है। इस प्रकरण में यह जगत है, यह मैं हूँ, यह तुम हो, यह वह है, यों उत्पन्न हुई भ्रांति किस प्रकार पूर्ण रूप से शांत होती है, यह विषय बहुत से श्लोकों द्वारा बतलाया गया है। उपशम प्रकरण का श्रवण करने से यह संसार प्रायः शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका भ्रांत स्वरूप सम्यक प्रकार से शांत हो गया है, ऐसी संस्कृति का शतांश मात्र अवशिष्ट रह जाता है। तदंतर निर्वाण नामक छठे प्रकरण का वर्णन किया है, जिसमें शेष 14,500 श्लोक हैं। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। श्री राम, जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए गए बीज उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस संहिता को हृदय में समागम कर लेने से परमार्थ विषय ज्ञान सुलभ हो जाता है। जैसे प्रातः काल होने पर प्रकाश का होना अवश्यम भावी है, वैसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से ही निश्चय ही उत्तम विवेक की उपलब्धि होगी। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभास्थान को विभीषित करने वाली
ऊंची लता के समान संस्कार युक्त विशुद्ध वाणी का उदय होता है। फिर महान गुण से सुशोभित वह श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, जिससे राजा और देवगण भी प्रसन्न होते हैं। जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त पुरुष रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर सभी पदार्थों को देख लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसका अंधकार रूप आवरण फट गया है, अतएव जो पदार्थों के प्राविभाजन में समर्थ हो गई है, ऐसी प्रज्ञा कालिमा रहित रत्न दीपक की लौ के समान उत्कृष्ट प्रकाश वाली हो जाती है। तत्व ज्ञान से युक्त पुरुष कभी गड्ढे में नहीं गिरता, क्योंकि जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान है वह भला गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा। जिस पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, उसे भोग समुदाय न तो कभी पीड़ित करते हैं न तो आनंद देते हैं। वह अनिष्ट कार्यों के प्राप्त होने पर न तो द्वेष करता है और न वह इष्ट कार्यों के नष्ट हो जाने पर उसकी आकांक्षा ही करता है, बल्कि वह कार्य फलादि के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अनभिज्ञ सा आचरण करता है। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी प्रकार सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है, वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व में जो कारण रहित था, वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावश स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है, तथापि वह सत सा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णनातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण अपनी बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से। हे रघुनंदन, पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। इस जगत में जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है, वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण और शम आदि गुणों से ज्ञान, ये परस्पर वृद्धिगत होते रहते हैं। सत्पुरुषों के सदाचरण से ज्ञान की ओर, ज्ञान से सद्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यों ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते हैं। तात, जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती है। हे रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान क्रम का भली भांति उपदेश करूंगा। यह सत्य शास्त्र कीर्ति कारक, आयुवर्धक और परम पुरुषार्थ का फल देने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप्त पुरुष से इसका श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण समाप्त होता है। जय श्री